हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स डिजिटल। ये आपका लेक्चर नंबर 9 होगा जिसपे अभी हम सीखेंगे लेंस फॉर्मूला क्या होती है और मैग्निफिकेशन इन लेंस क्या होती है। तो इससे पहले आपको कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉन्केव लेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे जो इमेजेस बनती है वो आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 7 और 8 को गो थ्रू कीजिए। चलिए अपन लेक्चर नंबर 9 में समझते हैं कैसे लेंस फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला के बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अपन साइन कन्वेंशन समझेंगे। जिस तरीके से हमने मिरर के लिए हमने समझा था कि मिरर के लेफ्ट साइड में अपन नेगेटिव लेते हैं और मिरर के राइट साइड को अपन पॉजिटिव लेते हैं, सिमिलरली लेंस में भी अपन वही चीज को कंसीडर करेंगे। अगर ठीक है, सॉरी, यस, अगर ये लेंस है और लेंस के लेफ्ट साइड के अगर कोई भी डिस्टेंस को ले रहे हैं वो क्या हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। और अगर लेंस के राइट साइड के कोई भी डिस्टेंस ले रहे हैं वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि अपन बिहाइंड द लेंस बोलते हैं। ये फ्रंट ऑफ द लेंस है। एक्सिस के ऊपर भी अगर कोई भी डिस्टेंस लेते हैं उसको पॉजिटिव, एक्सिस के नीचे में अगर कोई डिस्टेंस लेते हैं उसको नेगेटिव। ठीक है, बस ये आपको समझना है। चलो, अब अपन लिखते हैं कुछ पॉइंट्स जो भी कंसीडर किए जाते हैं साइन कन्वेंशन के वक्त। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है हमेशा नेगेटिव होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर होता है। तो अपन क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, ऑल द डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस अपन मेजर करते हैं वो कहां से मेजर करते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे नहीं मेजर कर सकते हैं कि यहां से यहां मेजर कर लिया, यहां से यहां। अपन कैसा मेजर करते हैं, यहां से डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, अगर यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहां से डिस्टेंस, ऐसे नहीं मेजर करेंगे। ठीक है, ये वाला गलत है। ठीक है, कोई भी डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं वो क्या रहेगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और कहां से मेजर करेंगे, एक्सिस कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस पास तक। ठीक है, तो और कोई भी डिस्टेंस जो भी ओरिजिन से राइट साइड है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि देखो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी आता है तो अपन इसे साइन कन्वेंशन रखे। तो ओरिजिन से जो भी राइट साइड है उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और ओरिजिन से जो भी लेफ्ट साइड है उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस जो है और एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और अपवर्ड है उसको क्या अज्यूम करेंगे, उसको पॉजिटिव अज्यूम करेंगे। ठीक है, और कोई भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड है, उसको क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ये 5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, लेंस, मिरर नहीं लेंस भाई। ठीक है, दूसरा क्या बोल सकते हैं, ऑल द डिस्टेंसेस आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसी ऑप्टिकल सेंटर, इसी लाइन से अपन मेजर करेंगे, कोई भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे इसी लाइन से, ऐसे टेढ़ा नहीं, हमेशा ही परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस को मेजर करता है, ऐसा सीधा। ठीक है, ऐसे टेढ़ा लाइन कभी भी मेजर नहीं करते हैं। ठीक है ना भाई, ये बस यही स्टेटमेंट है। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, कोई भी डिस्टेंस एक्सिस के अगर राइट साइड है, लेंस के राइट साइड है उसको पॉजिटिव और लेंस के लेफ्ट साइड है तो उसको नेगेटिव। ठीक है, ऑरिजिन देखो, राइट साइड इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड इज नेगेटिव, इतना आपको ध्यान में रखना है। कोई भी डिस्टेंस ऊपर है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। कोई भी डिस्टेंस नीचे है तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव। एक्सिस के बराबर में नीचे नेगेटिव। तो देखो ये इमेज जैसे यहां बनेगी तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्यों अपन बोल रहे हैं, क्योंकि जब अपन इमेज का पोजीशन बताएंगे, नेचर बताएंगे, ठीक है, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, तो उस चीज के लिए साइंस यूज होती है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये साइंस क्लियर है, ये साइन के जैसा अपन ने मिरर में पढ़ा था एज इट इज सेम टू सेम। ठीक है, चलो अब हम अपन सबसे पहले लिखेंगे लेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है लेंस फॉर्मूला, देखो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v क्या होता है आपका, पोजीशन ऑफ द इमेज, u क्या होता है आपका, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, f क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंथ, लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, v क्या है आपका इमेज डिस्टेंस है, u क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f क्या है आपका फोकल लेंथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले पे बेस अपन कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, दूसरा लिखेंगे क्या, मैग्निफिकेशन। ठीक है, आपको टर्म ध्यान में रखने हैं। मैग्निफिकेशन फॉर अ लेंस क्या होता है, साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो अपन ने वहां पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h2/h1। ठीक है, h2/h1, तो सेम यहाँ पे ले लेंगे h2/h1। अब यहाँ पे आपको एक ध्यान में रखना है, जो मैग्निफिकेशन होता है वो v/u के बराबर होता है। वहां पे क्या आ रहा था, -v/u, यहाँ पे क्या आएगा, v/u। ठीक है,
तो मैग्निफिकेशन फॉर अ लेंस दैट इज इक्वल टू V बाय U और H2 बाय H1। H2 क्या है आपका ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट है, H1 क्या है आपका ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, क्लियर है, ये ध्यान में रखना। मैग्निफिकेशन का फंडा क्लियर करते हैं। देखो मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा हुआ तो इमेज क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइड हो गया। ठीक है, मैग्निफिकेशन अगर 1 से छोटा हुआ तो इमेज क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड हो गया। ठीक है, मैग्निफिकेशन अगर 1 के बड़ा हुआ, 1 के बराबर हुआ तो इमेज क्या हो जाएगा, सेम साइज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ऐसे डिनोट करते हैं, ध्यान देना, मैग्निफिकेशन इक्वल टू प्लस लिख देते हैं +2। ये प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज इन्वर्टेड बनी है या फिर इरेक्ट बनी है। ठीक है, प्लस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस मैग्निफाइड बनी है या फिर छोटी बनी। ठीक है, डिमिनिश बनी है या मैग्निफाइड बनी है। ठीक है, ये बताता है इन्वर्टेड या फिर इरेक्ट, ये बताता है मैग्निफाइड या फिर डिमिनिश। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये हमने कहाँ पढ़ा था, मिरर में पढ़ा था ये चीज। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना। अब इसी पे बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चंस को देखते हैं। तो मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड, ओनली मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट of 7 centimeter height is placed at a distance 12 centimeter from the convex lens, ठीक है, of focal length 8 centimeter, find the position of the image। ठीक है, इमेज की पोजीशन बतानी है। तो ध्यान देना, सबसे पहले कौन सा लेंस बोला है, कॉन्वेक्स लेंस बोला है। तो अपन क्या करेंगे, एक एक्सिस लेके एक कॉन्वेक्स लेंस बना देंगे। ठीक है, अब आपको जो भी डेटा दिया हुआ है वो सबसे पहले लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है, ऑब्जेक्ट की हाइट, तो एच ओ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो u इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। एफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है आपको, फोकल लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन लिख दिए 8 सेंटीमीटर। तो ये माइनस इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है किधर प्लेस्ड है, इधर प्लेस्ड है। इसका फोकस किधर होता है, इस साइड होता है, कहाँ पे, एफ, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आपको दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, 12 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड, इसलिए माइनस साइन, लेफ्ट साइड की तरफ माइनस साइन लिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला होता है, उसको एज इट इज लिखेंगे। हमको ओनली पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब वी फाइंड करना है, वी क्या होगा। ठीक है, तो आपको आपने केसेस पढ़ी है इसके लिए। ठीक है, ये कहाँ पे रखा हुआ, अगर अपन खाली लॉजिकली सोचे, कुछ कैलकुलेशन नहीं भाई, खाली लॉजिकली सोचेंगे। ठीक है, तो अपन को क्या पता, ये 8 दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी 8 होगा और ये कहीं मेरा 16 हो जाए। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस पर, फोकस और 2f के बीच में रखा होता है। इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड द फोकस और 2f के बीच में, और कैसा बनेगा, लार्ज बनेगा। ठीक है, अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखो अपन फॉर्मूला लगाएंगे 1/v -1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, जो वैल्यूज दिए हुए एज इट इज पुट, पहले इस फॉर्मूले को उधर करेंगे, इसको चेंज करेंगे फॉर्मूले को, ध्यान देना, 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। f की वैल्यू दी हुई दैट इज 8, 1/8। इसकी वैल्यू दी हुई 1/12, माइनस कर दिए। ठीक है, माइनस कर दिया। अब यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लोगे, कैसे एलसीएम लेना सिखाया था, 8 12, 2 के टेबल में करेंगे 4, 2 के टेबल में कितना आ जाएगा भाई, 6, अगेन 2 के टेबल में 2 3, ये हो गया इसका एलसीएम, तो 6 और 2 24। ठीक है, अपन लिख दिए 24। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा 1/24। तो v किसके बराबर आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। और जैसा कि देख रहे हो प्लस आ रहा है, जैसा कि देख रहे हो प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये कहीं यहाँ जाएगा 24 सेंटीमीटर पे। तो हमारा 2f कहाँ पे होता है, 16 पे हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। तो उससे पीछे तो बियॉन्ड दैट फोकस तो बन ही रहा है। देखो हम लोग जो रेड डायग्राम सीखे थे उससे भी आ रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे, इमेज की पोजीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखना, पोजीशन ऑफ द इमेज एट, राइट साइड है, राइट साइड ऑफ द लेंस एट 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर। समझ में आया, क्लियर है।
चलो नेक्स्ट, ये आपका कैलकुलेशन था। ये एलसीएम लेना सीखना है भाई, एलसीएम लेने प्रैक्टिस करना है। देख प्रैक्टिस करेगा तभी मैथ में मिस्टेक नहीं होगा, बाकी कैलकुलेशन पे ही प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर placed at a distance 12 centimeter from a wall, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम अ लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज अ इमेज फॉर्म इज रियल ऑन द वॉल। तो इमेज कहां बन रहा है? वॉल पे बन रहा है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है। एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है एफ इक्वल टू गिवन डेटा जो भी है आप गिवन लिख के लिखो 10 सेंटीमीटर, प्लस लिख रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, दूसरा क्या बोल सकते हैं? इमेज एट प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। एक वॉल है, उससे 12 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं ये हमारा वॉल है, इससे 12 सेंटीमीटर दूर हमें रखा गया। ठीक है, हाउ फार फ्रॉम अ लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस सो दैट टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑन द वॉल। तो इमेज कहां पे बननी चाहिए? वॉल पे बननी चाहिए। तो वी आपको दिया हुआ है, वी दैट इज 12 सेंटीमीटर। आपको यू फाइंड करनी है, आपको यू नहीं पता है। ठीक है, मैंने बोला कहीं पे प्लेस किया होगा, यहां पे प्लेस कर दिया। ठीक है, इसका फोकल लेंथ आपको गिवन है 10, तो अपन क्या बोलेंगे? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, अपन इसको उस साइड लेके जाएंगे 1/v, u को उस साइड ले जाएंगे, f को इस साइड लेके आएंगे, तो 1/u इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/v माइनस 1/f। आपको u फाइंड करना है, तो 1/u। v आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 12, 1/12। f आपको दिया हुआ है पहले से 1/10। ठीक है, 1/10। तो अपन आप पुट करो, एलसीएम ले लो पहले, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? देखो 12, 10। ठीक है, 2 के टेबल में 6, 5, क्या ये और डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 60, इनका मल्टीपल 60, तो अपन लिख दिए 60। क्या आ जाएगा ऊपर? 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू? -1/60। तो अपन यहाँ से अगर कंपेयर करके बताएं यू की वैल्यू, यू कितनी आ जाएगी भाई? -60 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस रखी हुई है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे 60 सेंटीमीटर पे रखे लेफ्ट साइड, ठीक है, 60 सेंटीमीटर पे रखे, तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा? वॉल पे बनेगा एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट वॉल पे बनेगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में? तो वही आपको बताना था, हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड सो दैट द फॉर्म द रियल इमेज। तो अगर 60 सेंटीमीटर पे रखते हैं फ्रॉम द लेंस, वी विल गेट अ रियल इमेज ऑन द वॉल दैट इज 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये ध्यान में रखो। थोड़ा इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, रुक जाओ। क्या हो जाएगा मेरा? वी यू इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ बॉय हैज अ बॉय वाज स्टैंडिंग ऑन अ एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। इफ द फोकल लेंथ इज 80 सेंटीमीटर, फाइंड फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस विल बी द इमेज ऑफ द बॉय विल बी फॉर्म्ड। आपको बताना एट कितने दूरी पे बॉय की जो इमेज है वो बनेगी। तो देखो कौन सा लेंस यूज किया गया है? यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज किया गया है। ठीक है, फोकल लेंथ आपको गिवन है, फोकल लेंथ दैट इज 80 सेंटीमीटर, और उसकी डिस्टेंस यू दी हुई है दैट इज -20 सेंटीमीटर। तो आपने अभी पढ़ा था कि अगर बॉय को फोकस और पोल के बीच में अगर रखा जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, उसकी इमेज कैसी बनती थी? वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज इन साइज। ठीक है, तो अगर अपन देखें, इसका फोकल लेंथ 80 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहां रखा गया है। ठीक है, तो इमेज अगर पैरेलल लेफ्ट लाइट आई, यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर चली गई फोकस पे,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ये लाइट ऐसे चली जाएगी, और यहाँ पे अगर रे ऑफ लाइट अगर यहाँ से क्रॉस कर रही है तो ये भी इधर चली जाएगी धीमे। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे कहीं। तो इमेज कैसी देगी मुझे, मुझे हमेशा कैसी मिलेगी यहाँ पे, वर्चुअल इमेज मिलेगी। ठीक है, तो अपन ने लिख दिया वी होगा कुछ, हमें नहीं पता वी क्या होगा, नहीं पता है। ठीक है, अपन फाइंड करेंगे अभी भी। ये उसका रेड एट व्हाट डिस्टेंस विल द इमेज ऑफ द बॉय फॉर्म। ठीक है, तो देख फॉर्मूला देख, ये आपका गिवन डेटा था, ऐसे सॉल्व करना है, गिवन लिख के ये सारी चीजें। उसके बाद 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। आपको क्या फाइंड करना है, v, तो इसको साइड लेके 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। चल आगे डेटा लग के सॉल्व कर, बता मेरे को वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, चलो 1/v 1/f इज 80 माइनस 1/20 क्योंकि v का वैल्यू 20 दिया हुआ है। ठीक है, एलसीएम लोगे तो 80 ही आ जाएगा, 80। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा -3/80। तो यहाँ से अगर v का वैल्यू निकाले तो v कितना आ जाएगा मेरा -80/3, -80/3। तो अगर आप इसको लिखते हो तो ये कितना आ जाएगा, 2 के टेबल में माइनस लगाते पहले, तो 2 और उसका 206.66 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इमेज डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका, इमेज डिस्टेंस ऑफ द बॉय -26 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस क्या, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वर्चुअल इमेज विल फॉर्म एट 26.66 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। लेफ्ट साइड में बन रही है। ठीक है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट अपन देखेंगे क्वेश्चन एक और। देखो, जितना हो सके लेंस फार्मूला पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। थोड़ी थियोरी याद रखो कि एप्लीकेशंस क्या क्या, कॉन्वेक्स लेंस कहाँ यूज करते हैं, कॉन्केव लेंस कहाँ यूज करते हैं, कैसे रे डायग्राम्स को यूज कर रहे हैं, कैसे मैंने रे डायग्राम को अपीयर करके इमेज बनाया। ये इमेज बनाना जरूरी है, आप पूरा सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर ऐसे रे डायग्राम नहीं बनाओगे तो मार्क्स नहीं दी जाएगी, आपको इन्हीं स्टेप्स का मार्क्स दिया जाएगा, इसके कारण एक नंबर कट कर दिया जाएगा। तो अगर आपको फुल करना है तो आपको ये डे डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखें। An object is placed at a distance 10 centimeter from a convex lens of focal length. This position and the nature of the image. तो ये मैं एज अ होमवर्क आपको छोड़ रहा हूँ, ये आपको एज अ होमवर्क करना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सिंपल, अगर आपका उसका रे डायग्राम बता दूं, आपको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस दिया हुआ है u इक्वल टू -10। ठीक है, फोकल लेंथ दिया हुआ है f इक्वल टू 12। आपको फाइंड करना है पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, v फाइंड करना है। ये हमारा लेंस हो गया। यू आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है 12, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 10। ठीक है, तो इमेज कहाँ बना रखा, उसके बीच में रखा गया, तो इमेज कैसा देगा, ये कैसा इमेज देगा, फिर से मेरा वर्चुअल इमेज देगा। ठीक है, तो मैं पहले देखो इमेज कहाँ, यहाँ पे इसका f होता है, यहाँ पे इसका 2f होता है, तो उसके अंदर में रखा गया ना, ये 12 दिया है इसके अंदर में, तो इमेज कैसा देगा, बड़ा इमेज देगा, वर्चुअल इमेज। ठीक है, लाज, तो ये आप सॉल्व करो, इसको मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ। ठीक है, गिवन डेटा लिख दिया, आपको वी फाइंड करना है और नेचर फाइंड करना है, कैसा इमेज होगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या रहेगी उसकी, लार्ज, स्मॉल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस और फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर अपन बताएं कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ दैट विल बी नेगेटिव, तो फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज -50, ऑलवेज नेगेटिव। आपको वी फाइंड करना है, सिंपल क्वेश्चन है, वी फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन रे डायग्राम बनाते हैं, ध्यान देंगे, थोड़ा अच्छा सही से बनाते हैं। यो ले लिया, टुडुक टुडुक, ये हमारा हो गया लेंस। ठीक है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है फोकल लेंथ, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर दिस साइड, एफ है।
आपको यू दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, दैट वो भी आपका नेगेटिव दिया हुआ, तो आपको बताना है नेचर एंड द पोजीशन। तो कौन सा लेंस है यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में अपन अगर जो थ्योरी पढ़े हैं उसके बेसिस पे बताएं कैसा मिलेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं, आ जाओ। गिवन डेटा था ये, फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v - 1/u = 1/f। आपको v फाइंड करना है, तो 1/v = 1/f माइनस प्लस 1/u, इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। f का वैल्यू दिया हुआ है, क्या है भाई बता ऊपर देख के, -20। u का वैल्यू दिया हुआ है -1/50। ठीक है, तो v भी क्या हो जाएगा, दोनों नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा ना भाई, ये भी नेगेटिव। ठीक है, तो इसको इधर कर देते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे देख, एलसीएम लेगा इन दोनों का तो क्या आ जाएगा, 100 एलसीएम लिख सकता है इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 100, तो अपन क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, चल 100, यहाँ पे क्या आ जाएगा -50, यहाँ पे कितना आ जाएगा -20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा -70/100, सॉरी 70/50 नहीं भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, यहाँ पे कितना आ जाएगा -5, यहाँ पे -2, -7/100। यहाँ से क्या आ जाएगा फाइनल वैल्यू, यहाँ से अगर v, अब यहाँ से अगर कैलकुलेट करके निकालते हैं v को, तो v क्या आ जाएगा -100/7। उसको डिवाइड दोगे, वन के टेबल में क्या आ जाएगा, पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद क्या कैरी हो जाएगा 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v कैरी 4.28। अब इसको डिवाइड दे दो 100/7 से, 1743048 अगेन 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 14.2। ठीक है, और नेगेटिव साइन थी तो एक माइनस लगा, तो आपका v आ गया ये। ठीक है, तो v क्या आ रहा है आपका, ध्यान देना, v अगर आप नेचर ऑफ द इमेज की बात करते हो, ये नेगेटिव आ रहा है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर आ रहा है, तो अपन अगर नेचर की बात करें, कैसा इमेज आ रहा है नेगेटिव साइन के साथ, वर्चुअल। ठीक है, इस साइड मेरा क्या बनता था, वर्चुअल इमेज बनता था, हमने देखा था इसके लिए वर्चुअल। दूसरा क्या हो जाएगा मेरा, दूसरा क्या हो जाएगा, अगर अपन इसका मैग्निफिकेशन की बात करें, तो मैग्निफिकेशन अगर साइज की बात करें, अब कैसा इमेज बनेगा, अगर अपन बताएं इरेक्ट या इन्वर्टेड, तो अपन को पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन से नेचर ऑफ द इमेज को बता सकते हैं, v/u था। ठीक है, तो v अपना कितना आया है भाई -14.2, u आपका कितना था, ऑलरेडी गिवन था -50, तो देख माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये वाला वैल्यू ओवरऑल 1 से छोटा हो गया, तो अपन क्या बोलेंगे, डिमनेस, और कैसा हो जाएगा, इरेक्ट। ठीक है, ये तो बात आप याद रख सकते हो, ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट इमेज ही बनेगा। ठीक है, एंड डिमनेस। ठीक है, ये ध्यान में रखो। चलो नेक्स्ट देखते हैं एक और। ठीक है, इतने क्वेश्चन थे तो कौन सा फिफ्थ है क्या, ओके, चलो ठीक है, अब प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस को, और ज्यादा प्रैक्टिस करो, अपन नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, चलो।